मनुष्य मानो ऐसा है कि बिना केंद्र के परिधि है। अगर परिधि है तो वहां केंद्र तो निश्चित ही होगा, चाहे उसे हमें पता चले या पता नहीं चले। अभी जो हमारा जीवन है उसमें हमें परिधि का तो बोध है, लेकिन हमारे होने का केंद्र का बोध नहीं है। हम किस स्रोत से प्रवाहित हो रहे हैं, हमारा ऊर्जा का, हमारा होने का स्रोत क्या है। हमें अपने परिधि का तो बोध होता है, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है इसका होने का दो ढंग है। दो ढंग, मनुष्य को देखते ही ऐसा लगता है कि इसको होने का दो ढंग है। एक परिधि केंद्रित व्यक्तित्व और दूसरा सेल्फ केंद्रित व्यक्तित्व। अपने होने के अस्तित्व के प्रति जो है हमारा जो बोध है, उसमें हम जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब हम स्वयं के होने के अस्तित्व के बोध के प्रति जो है जागृत हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन ऐसा है कि मानो कि बिना कोई केंद्र का परिधि होगा और बिना केंद्र का कोई परिधि होगा ही नहीं। अगर परिधि है तो निश्चित ही वहां पर केंद्र भी होगा, चाहे मुझे इसका पता हो या पता न हो। चाहे केंद्र से परिधि कितना ही दूर हो, लेकिन वहां पर एक केंद्र का होना निश्चित ही है। हमारा जो व्यक्तित्व है वह परिधि केंद्रित है। हमारा जो होने का ढंग है वो ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है। ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस का मतलब हो गया कि परिधि केंद्रित व्यक्तित्व। ये जो हमारा परिधि केंद्रित व्यक्तित्व है, ये है क्या? हमारा जो कॉन्शसनेस है वो ऑब्जेक्टिव है। हम कॉन्शियस हैं, लेकिन किसके प्रति? अपने होने के प्रति हम कॉन्शियस नहीं है। अपने होने के केंद्र जो है, अपना अस्तित्व का जो केंद्र है, उसके प्रति हम कॉन्शियस नहीं है। हम कॉन्शियस हैं परिधिगत, हॉरिजॉन्टल एक्सेस में कॉन्शियस है। हम घर के प्रति कॉन्शियस है, हम रोड के प्रति कॉन्शियस है, मित्र और अजनबी के प्रति कॉन्शियस है। वस्तुगत हमारा चेतना जो है कॉन्शियस है, लेकिन अपने होने का अस्तित्व का मुझे बोध नहीं है। और जब तक अपने भीतर उस केंद्र को हम तलाश न कर लें, जब तक हमारा ऊर्जा केंद्रीभूत न हो जाए, अपने उद्गम के स्रोत को हम नहीं जान लें, जब तक हम केंद्र में प्रतिष्ठित होने की कला को नहीं जान लें, तब तक जो हमारे भीतर एक आकाश का बोध नहीं होगा। तब तक ऐसा ही है बिना घर का राही। जैसे कुत्ता है, उसका कोई घर द्वार नहीं है, इस द्वार से उस द्वार तक लगातार वो भटकता जा रहा है, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है। हमारा मन ऐसा ही है, 24 घंटा अनवरत वार्तालाप कर रहा है, कभी क्षण भर को रुकता ही नहीं। रुकेगा कहाँ, ठहरेगा कहाँ? ठहरने के लिए तो घर चाहिए। अगर घर ही नहीं होगा तो मन कैसे ठहर सकता है? और वो घर हमें खोजना पड़ेगा, वो अंतराकाश हमें खोजना पड़ेगा, वो हमारे भीतर है। क्यों कि परिधि अगर है तो केंद्र तो होगा ही, क्योंकि बिना केंद्र के कोई परिधि हो ही नहीं सकता है। इस केंद्र का हमें बोध होता है, लेकिन अचेतन बोध होता है। जब हम कॉन्शसनेस होते हैं, जागृत में होते हैं, तो हमारा कॉन्शसनेस लेवल जो है वो ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब हम गहन निद्रा में जाते हैं, जब हमारे भीतर स्वप्न चलता है, तब भी हमें अपने केंद्र का बोध नहीं होता है। तब भी हमारा जो चेतना है हॉरिजॉन्टल ही एक्सेस में गति कर रहा है। लेकिन कभी कभी जब हम सुषुप्ति में पहुंचते हैं, जहां स्वप्न भी रुक जाता है, तब मुझे अपने केंद्र का बोध होता है, लेकिन वो अचेतन होता है, उसे हमें पता नहीं है। और जो सुबह जो वो हम सोकर उठते हैं, एक ताजगी भरा जो जीवन मिला है, एक स्फूर्ति, एक ताजगी, एक फ्रेशनेस जो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उस स्रोत को स्पर्श पाकर, उस केंद्र को स्पर्श पाकर ही, जो हमारा मूल सूत्र है, जिससे ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है, वो ताजगी उसका ही है। इसीलिए डॉक्टर ये ख्याल करते हैं कि मरीज को, बीमार को सबसे पहले ठीक होने के लिए नींद का जरूरी है। अगर नींद नहीं है तो वो ठीक नहीं हो सकता। वहीं से हम रिचार्ज होते हैं। ये जो हमारा केंद्र है, इसका हमें पता नहीं है, लेकिन ये ऊर्जा का जो प्रवाह है,
ये दो ढंग से हो सकता है। एक ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्स में गति करे और दूसरा ऊर्जा वर्टिकल एक्स में गति करे। हॉरिजॉन्टल एक्स के प्रवाह से तो हम परिचित ही हैं। हमारा जो अभी कॉन्शसनेस लेवल है वह ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस का लेवल है, सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस का लेवल नहीं है। हम सजग हैं, फूलों के प्रति सजग हैं, पेड़ के प्रति सजग हैं, यातायात के प्रति सजग है, लेकिन अपने होने का अस्तित्व के प्रति नहीं सजग है। जब एक फूल को देखते हैं तो फूल को देखते हैं, लेकिन जिस स्रोत से ऊर्जा प्रवाहित होकर फूल को स्पर्श कर रहा है उस स्रोत का हमें बोध नहीं है। उस स्रोत का हमें बोध कैसे हो जाए, इसी के लिए ध्यान है। जब तक हमें उस स्रोत का बोध नहीं होगा, हम अपने भीतर केंद्रीकरण नहीं होंगे, हमारे भीतर एक केंद्र का अस्तित्व नहीं आएगा, तब तक हम अपने अंतर आकाश को उपलब्ध नहीं होंगे। तब तक हमारे पास जगह नहीं है जहां हम बैठ सकता है, और ये मन तब तक बैठ ही नहीं सकता है। इस मन को हम बैठाना चाहते हैं, पद पर बैठाना चाहते हैं, फिर उछल जाता है। कभी धन पर बिठाना चाहते हैं, फिर मन उछल जाता है। कभी स्त्रियों पर बिठाना चाहते हैं, फिर मन उछल जाता है। कोई भी पद और कोई भी स्त्री और कोई भी सौंदर्य इस मन को भर नहीं सकता है। ये मन कहीं रुक ही नहीं सकता है, ठहर ही नहीं सकता है, जब तक इसे परम पद ही न मिल जाए, जब तक इसे परमात्मा ही न मिल जाए। उससे पहले तो ये रुकना जाना ही नहीं है। और अच्छा ही है जो कि मन रुकता नहीं है। न पद से, न धन से, न स्त्री से ये मन कभी संतुष्ट होता है। ये परमात्मा का वरदान है। ये संतुष्ट होता है, ये मन बैठता है, तब बैठता है जब इसे परमात्मा मिलता है, जब इसे परम पद मिलता है। वो परम पद मेरे भीतर है। हम ईश्वर को खोज मनुष्य के बनाए गए मंदिर, मस्जिद और मूर्तियों में खोजते हैं। वो निर्जीव ही होगा, क्योंकि हम ही न बनाए हैं। कितने ही कल्पनाओं और भावनाओं में उसके साथ हम जुड़ जाए, लेकिन कल्पना तो कल्पना ही होगा ना। विचार का जो पानी होगा वो विचार का ही पानी होगा ना, शब्द सा ही पानी होगा। उसको पिएंगे तो नहीं, उससे प्यास तो संतृप्त नहीं होगा। लेकिन अगर वो मिलेगा कहीं भी परमात्मा, तो परमात्मा का बनाया गया हुआ मंदिर, वह मनुष्य है, उस पर उनका हस्ताक्षर है। निश्चित ही हमारा जो कॉन्शसनेस लेवल है वह ऑब्जेक्टिव है। जब कॉन्शसनेस लेवल जो है ऑब्जेक्टिव होता है, तब यह हॉरिजॉन्टल एक्स में गति करता है। लेकिन जब कॉन्शसनेस लेवल जो है सब्जेक्टिव होता है, तब वह वर्टिकल एक्स में गति करता है। हमारा चेतना ऊर्ध्वरेतस हो जाता है और ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन यात्रा करता है। जब हमारा चेतना ऊर्ध्वगमन की ओर यात्रा करता है, तब अपने भीतर एक केंद्र को तलाश करता है, जिस केंद्र से चेतना प्रवाह हो रहा है। उस स्रोत से हम जुड़ जाते हैं, उस स्रोत में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उस स्रोत को जब हम स्पर्श कर लेते हैं, तब हम प्राणवान हो जाते हैं। अभी जो हम अस्तित्व को जानते हैं, वो पदार्थ के अलावा कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन जिस दिन मेरे अपने भीतर उस केंद्र का बोध होता है, तब पहले बार जो अस्तित्व को हम जानते हैं, वो पदार्थ के पार के अस्तित्व को जानते हैं। ये जो हमारे भीतर केंद्र है, हमारे होने का, हमारा स्रोत, जब तक इसका बोध नहीं होगा, तब तक ये जीवन जो है चिंता, फ्रस्ट्रेशन और संताप का ही होगा। क्योंकि प्रीत पर विश्राम है ही नहीं। प्रीत पर हम एक दूसरे से अलग हैं। प्रीत पर हम एक दूसरे को स्पर्श करना चाहते हैं, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को। लेकिन हम कितना भी स्पर्श करें, फिर भी बाहर फेंक दिया जाता है क्षण भर के लिए। कभी अगर हम प्रेम के क्षण में स्पर्श कर भी पाते हैं, तो फिर दो शरीर, दो मन अलग अलग हो जाता है। झलक तो मिलता है उस आकाश का, लेकिन वो झलक मात्र झलक ही होता है। लेकिन जब हम केंद्र पर पहुंचते हैं, तो चाहे परिध से केंद्र कितना भी दूर हो, लेकिन केंद्र पर हम सब एक ही है। फिर मिलने का प्यास भी नहीं जगता है। फिर जो उस दो का अस्तित्व का बोध होता था, वो ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि केंद्र पर हम सब एक ही है। केंद्र में एक दूसरे के प्रति जो परिध पर हम दूरी अनुभव करते हैं, वह केंद्र पर आकर वो दूरी समाप्त हो जाता है। केंद्र पर दूरी नहीं है, केंद्र पर हम उद्गम में एक मिले ही हुए हैं। मैं एक कहानी पढ़ रहा था।
एक सांप बर्फीले क्षेत्र में पड़ा हुआ था, रात का समय था, बर्फ गिरा, बर्फ से उसका शरीर ढक गया था, मात्र सिर ही उसका थोड़ा सा खुला हुआ था। सांप करीब करीब निर्जीव सा हो गया है, लेकिन प्राण तो धड़क ही रहा था उसमें। लेकिन सुबह जब सूरज के पहली किरण को स्पर्श पाकर बल्ब मेल्ट होना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे जो है सांप के शरीर में हलचल आया और सांप को दिखाई पड़ा अपना पूंछ, और सांप अपने पूंछ को दूसरा सांप समझकर उससे प्रेम करने लगा, वो पूंछ को मुंह में लेने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद सूरज का किरण का स्पर्श पाकर उसके शरीर पर से सारा बर्फ मेल्ट होकर पिघल गया, और वो सांप जो देखा कि ये पूंछ जो है ये दूसरा सांप नहीं है, ये मेरा ही दूसरा भाग है, तब भी उसके भीतर जो गहन वासना का आकर्षण था वह विलीन हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि वो दो है ही नहीं। तो इसी तरह जब मनुष्य केंद्र पर पहुंचेगा, तो केंद्र पर जब पहुंचेगा तब फिर उसमें अपने और एक दूसरे में जो भिन्नता महसूस हो रहा वो भिन्नता खो जाएगा। अभी हमें एक दूसरे में जो दूरी डिस्टेंट मालूम होता है वह परिधि के कारण होते हैं। इस केंद्र को खोजना है, संपूर्ण धर्म का जो सार है, इस केंद्र को कैसे हम तलाश कर लें। ये केंद्र है हमारे भीतर, ये केंद्र हमारा अस्तित्व है, लेकिन इस केंद्र को जब तक हम उपलब्ध नहीं होंगे तब तक हम अपने अंतर आकाश को उपलब्ध नहीं होंगे, और तब तक ये मन चैन से बैठ भी नहीं सकता है, शांत भी नहीं हो सकता है, अशांति रहेगा। चाहे धन के अंबार लगा दे, पद के अंबार लगा दे, प्रतिष्ठा के अंबार लगा दे, हजारों स्त्रियों को खड़ी कर दे, मन तब भी असंतोष ही रहो। कोई पद, कोई स्त्री इसे सम्मोहित नहीं कर सकता है। फिर ये तलाश करेगा किस चीज से मैं संतुष्ट हूँ, और ये संतुष्ट होता है, ये आनंदित होता है जिस दिन ये परम पद को पा जाते हैं। ये जो मन है हमारे व्यक्तित्व का दीवाल है, या इसे ऐसे कहें कि मन एक ऐसा फैक्टर है जिसके बाहर संसार है और उसके इस भाग जो है परमात्मा, बीच में वो मन है। मन का जो अभी गेस्टाल्ट है वह ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। मन जब किसी पदार्थ पर केंद्रित होता है या फूलों के प्रति सावचेत होता है तो वहाँ उसका कॉन्शसनेस ऑब्जेक्टिव लेवल है, सब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन इस फूल को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, फूल को भी देखें और अपने होने के अस्तित्व के प्रति भी हम जागृत रहें। जिस स्रोत से चेतना प्रवाह हो रहा है फूलों के प्रति, और फूलों को वो चेतना हमारे आंखों से, हमारे गेस्चर से, फूलों का स्पर्श को पाकर हमें सूचना देता है कि फूल कैसा है, कैसा रंग है। जब हम किसी फूल को देखते हैं तो फूल को जब हम देखते हैं तो इस समय हमारा चेतना जो है परिधि केंद्रित है, हमारे होने का, अपने निज का अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हमारे भीतर हमारा चेतना हमारे केंद्र से होकर गुजरेगा तब अपने केंद्र के ओर भी हम जागृत रहेंगे, तब हमारा देखने का गेस्टाल्ट बदल जाएगा। एक साथ हम डबल एरो में देख सकते हैं, हम फूल के प्रति भी कॉन्शियस हो सकते हैं, अपने होने के भी प्रति कॉन्शियस हो सकते हैं। अभी जो ना के सागर पर ये जो विक्षेप है, ये जो ज्वार भाटा है, क्योंकि अपने होने का अस्तित्व का बोध नहीं है। क्योंकि हमने देखे राह चलते किसी स्त्री को, वह सुंदर लगा, और सुंदर लगा तो और सारी बातें उसके साथ एक तरंग से दूसरा तरंग, दूसरा तरंग से तीसरा तरंग उठने लगा, हम उसी रंग में रंग जाते। जब चेतना पर क्रोध आया या काम वासना आया या लोभ आया, मैं इन्हीं तरंगों में अपने आप को घिरा हुआ पाता हूँ, क्योंकि हमें अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता है जिसके प्रति हम स्वयं सेल्फ होने का बोध हो। ये बात ऐसा हुआ जैसे कि पानी है, पानी क्या है, रंगहीन है, उसका अपना कोई रंग नहीं है। लेकिन पानी में हम अगर लाल डाल दें, नीला डालें, पीला डालें, पानी उसी रंग का हो जाता है। ऐसा ही हमारा चेतना है, उसका जो होने का ढंग है तटस्थ है। जो रंग उसके सामने आया उसी रंग में वह डोलने लगता है। ये परिधि केंद्रित व्यक्तित्व का कारण होता है। लेकिन जब हम अपने भीतर सेल्फ का, अपने होने के केंद्र के प्रति जागृत हो जाते हैं,
तब बाहर जो ज्वार भाटाएँ तरंगे उठता है वह मुझे प्रकंपित नहीं करता है। मन जो है संस्कार है। मन संस्कार कैसे? संस्कार का मतलब क्या हो गया? संस्कार के मतलब कि दो विचारों के डायलिसिस, दो विचारों के अनुपात में क्रमबद्ध यात्रा करना, साहचर्य में यात्रा करना। मन में अगर कोई एक विचार उठ गया तो वो विचार दूसरे विचार को उत्पत्ति होने के साहचर्य सिद्धांत को जन्म देता है। रूस के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक पावलोव ने इस संस्कार शब्द पर बहुत गहरा खोज किया है। उसने एक कुत्ता को रखा था, कुत्ता को रोटी दिया, कुत्ता रोटी देखकर जीभ बाहर निकाला और जीभ से लार टपकने लगा। लेकिन साथ ही पावलोव ने क्या किया कि वो घंटी भी बजाए। नेट 15 दिन और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहरा रहा था। ठीक 15वें दिन उसने मात्र घंटी बजाया, कुत्ता को रोटी नहीं दिया और कुत्ता ने जीभ बाहर निकाला और जीभ से लार टपकने लगा। अब जीभ बाहर निकाला, जीभ से लार टपकने लगा। क्यों? जीभ बाहर इसलिए निकालता था कि रोटी सामने होता था और रोटी देखकर जीभ से लार आना शुरू हो जाता था। लेकिन अब तो रोटी है ही नहीं, तो जीभ तो बाहर निकालने की कोई ज़रूरी ही नहीं है और लार टपकाने की भी कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी लार टपकता है। एसोसिएशन हो गया है घंटी के साथ। घंटी बैठ गया उसके भीतर और वह समझ गया कि घंटी जब बजता है तब रोटी आता है और रोटी को देख के उसके जीभ से लार आने शुरू हो जाता है। ये जो कुत्ते के जीभ से लार आ रहा है, कुत्ते के माइंड में एसोसिएशन हो गया है, रोटी के साथ घंटी जुड़ गया है और रोटी के साथ घंटी को जुड़ जाना। अब पावलोव ने उसे रोटी नहीं दिया है, लेकिन घंटी का बजना ही उसके दिमाग में एक एसोसिएशन हो गया है और जिसके कारण उसके जीभ से लार टपकने लगा है। ऐसा ही हमारा व्यक्तित्व है। अगर हम एक विचार को रोकते हैं तो दूसरा विचार अनिवार्य रूप से रुक जाता है। हमारा व्यक्तित्व का जो सबसे गहरा तल है हमारा श्वास है। श्वास ही वह बिंदु है जिसके कारण शरीर और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो जब हम लेते हैं तो श्वास उस बिंदु को स्पर्श करता है जहां दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, फिर श्वास बाहर जाता है। लेकिन एक खास प्रकार का आदमी, एक खास प्रकार का संस्कारबद्ध आदमी एक खास प्रकार का श्वास का प्रक्रिया होगा। अब कोई अहंकार से ग्रस्त हो, उसका श्वास की प्रक्रिया एग्रेसिव होगा। कोई शांत आदमी हो, लयबद्ध हो, उसका श्वास का प्रक्रिया इतना शिथिल होगा, इतना रिलैक्स होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि यह आदमी यहाँ पर है। अगर हम लालच में है, क्रोध में है, काम वासना में, हमारा श्वास उत्तेजित होगा। तो ये श्वास की प्रक्रिया दिखाता है कि हमारे व्यक्तित्व कैसा है। इसीलिए प्राणायाम में हम जब श्वास को बदलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी बदलता है। जब हम श्वास को बदलते हैं तो हमारा संस्कार बदल जाता है, हमारा मन का सिस्टम बदल जाता है, मन के गतिमान जो होने का तरीका है वह बदल जाता है, लय बदल जाता है, सुरताल बदल जाता है। इसीलिए प्राणायाम को खोजा गया कि हमारे भीतर जो निगेटिविटी जो दशा है वह एक खास प्रकार के शोषण के ही कारण है। अगर हम अपना शोषण को बदलते हैं तो हमारा वो दशा जो है माइंड का निगेटिविटी वो बदल जाएगा। हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर यात्रा करेंगे। और एक बार जिसका चित्त विधायक हो गया, जिसके चित्त में दूसरे के लिए मंगल के भावना, प्रेम के भावना निकल जाता है, फिर परमात्मा ज़्यादा दूर नहीं, फिर परमात्मा पास ही है। संपूर्ण धर्म की ये देशना है कि हम अपने भीतर उस केंद्र को तलाश कैसे करें। विज्ञान भैरव तंत्र में एक ध्यान की विधि आता है, ध्यान का एक सूत्र आता है। उसमें शिव कह रहे हैं पार्वती से, अपने सिर के 7 द्वार को बंद करो और 7 द्वार को बंद करने के बाद हमारे दोनों भौं के बीच जो मध्य में जो स्थान है वह सर्वाग्राही हो जाता है। कैसे? हमारा जो चेतना प्रवाह हो रहा है इन्हीं द्वारों से प्रवाह हो रहा है। आंख से, कान से, हाथ से, स्पर्श के द्वारा, मुंह के द्वारा, इसी के द्वारा हमारा चेतना बाहर लगातार प्रवाह हो रहा है। जब हम इस 7 द्वार को बंद करते हैं तो चेतना जो है सर्वाग्राही अपने भीतर एक होने का केंद्र को खोजता है,
एक होने का आयाम को खोजता है, और चेतना जिस मूल स्रोत से प्रवाहित हो रहा है उसी मूल क्षेत्र पर जो है चेतना एकत्रित होने लगता है, और वो जो उसका स्रोत है, वह जो उसका केंद्र है, वो दोनों भुवों के मध्य जो स्थान है वही उसका केंद्र है, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं। ये ध्यान की विधि तीसरे नेत्र को जागरण का विधि है, क्योंकि केंद्र जो है हमारा वही है। तो जब हम अपने सिर के सातों द्वारों को बंद करते हैं तो हमारे चेतना को बहने का कोई द्वार नहीं मिला, और ये चेतना अभी तक संस्कारबद्ध था बाहर बहने के लिए। तो मन का जो संस्कार है, एक विचार दूसरे विचार का सहचर होता है, एसोसिएशन होता है, उसके कारण ही दूसरा विचार उठता है। लेकिन चेतना इन सातों द्वारों से बाहर प्रवाहित हो रहा है, तो हम जब इसको बंद करते हैं तो चेतना का प्रवाह का धारा तो रुक गया। ऊर्जा तो है, ऊर्जा या तो बाहर बहेगा या भीतर बहेगा। ऊर्जा को ठहरना स्वभाव नहीं है, तो ऊर्जा अपने भीतर उस बिंदु को खोजना शुरू करता है, स्वयं ही खोजना शुरू करता है, और वो सबसे जो नज़दीक है हमारे दोनों को भुवों के बीच, वह स्थान सर्वाग्रही। उस बिंदु पर, उस केंद्र पर हमारा चेतना जो है केंद्रित होने लगता है, क्रिस्टलाइज होने लगता है। तब पहली बार हमने अपने भीतर उस होने का अस्तित्व का बोध होता है, जो कितना जीवंत है, कितना एलाइव है। और पहली बार हमें अपने भीतर और पदार्थ के अस्तित्व का बोध होता है, क्योंकि ये आंख जो देख सकता है वो पदार्थ के अस्तित्व के अलावा और कुछ देख ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आंख देखता ही नहीं है। इस आंख के भीतर जो देखने वाला जो है वो दृष्टा देखता है तो वही है। तब उस दृष्टा को ही जाना जाता है जब देखने के लिए कुछ नहीं बचता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। चेतना शून्य में अपने स्रोत पर, अपने मूल स्रोत पर केंद्रित होने लगता है और स्वयं के ही द्वारा जाना जाता है। इसीलिए एक सर्वसार उपनिषद में श्लोक आता है, आस्थान नृत्य सदानंद शुद्धो ज्ञान मयोमल आत्मा अनंग सर्वभूतानां विभु साक्षी नाम संशय। मातम साक्षी स्वरूप है। वो आत्मा है क्या, वो चेतना है क्या? द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, वह जानने की क्षमता है। दुख आया, दर्द आया, सुखी आया, आनंद आया, जो भी आया वो जान सकता है, लेकिन उसे कोई नहीं जान सकता। उसे लैब में, प्रयोगशाला में, टेबल पर आप रखकर काट पीट करके उसे नहीं जान सकते, क्योंकि पदार्थगत वो अस्तित्व ही नहीं है। दो वो कैपेसिटी ऑफ नोइंग है, वो स्वयं ही जानने वाला है। जो स्वयं ही जानने वाला है उसको कैसे जान सकता है? वो दृष्टा है। जब हमारे अपने भीतर दोनों भुवों के बीच उस केंद्र का अस्तित्व का बोध का पता चलता है, तो हमारा केंद्र नहीं है, पूरा ब्रह्मांड का केंद्र। इसी विधि पर काम करते हुए स्वामी राम तीर्थ को जब ये पहली बार अपने भीतर ये बोध हुआ, तो उसे लगा कि ये सूर्य, ये चांद, तारे मेरे भीतर चल रहा है। जब इसका इल्हाम होता है साधक को, तब इससे उसकी चेतना जो है डिस्टेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी तक अपने आप को हम शरीर ही मान लिए हैं, और शरीर के जो सीमा है उतनी ही दूरी तक हमारा स्पेस मालूम होता है। लेकिन जिस दिन अपने केंद्र का बोध होता है, अपने ही भीतर, अपने ही अंतर आकाश में, तब हमारे भीतर एक आकाश होता है। तब ये मन रुकता है, समर्पण कर डालता है। इसीलिए इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। यहाँ से कमांड मिलता है, आदेश मिलता है, और सारे इंद्रियों जो है उसका अनुगमन करता है। लेकिन जब तक ये चक्र किसी व्यक्ति में नहीं जाएगा, तब तक हम मन के, इंद्रियों के गुलाम होंगे। जब हमारे भीतर ये चक्र सक्रिय होता है, तब पहले बार मन, शरीर और इंद्रियों अपने समर्पण डाल देता है। अब आदेश ग्रहण करता है, अब वह अपना मनमानी नहीं करता है। ये बात ऐसा हुआ कि किसी घर में मालिक का अनुपस्थित हो, और घर में 2, 4, 5, 6 नौकर चाकर रह रहा है, और प्रत्येक नौकर चाकर जो है समझ रहा है कि हम ही मालिक हैं। ये भूल भी गया ये घर का कोई मालिक है। लेकिन अचानक एक दिन जब मालिक आया, तो सभी मात्र उसके प्रेजेंस, उसके उपस्थित होने से ही सभी नौकर को अपने आप को बोध हो गया कि मालिक है, मैं नौकर हूं, और समर्पण डाल देता है, सावचेत हो जाता है। ये बात ऐसा ही हुआ कि क्लास में
मास्टर का जब अनुपस्थित होता है बच्चे शोरगुल कर रहा है, लेकिन मास्टर के उपस्थित मात्र से ही बच्चे अपना शोरगुल करना बंद कर देता है। ये मन ऐसा ही गति कर रहा है। जब तक हम अपने भीतर उस केंद्र को तलाश नहीं करेंगे, जब तक हम अपने भीतर उस अंतर आकाश को तलाश नहीं करेंगे, तब तक हमारे भीतर बेचैनी होगा, अशांति होगा, दौड़ धूप होगा, जीवन एक स्वप्न सा खिंचा खिंचा हुआ महसूस होगा, क्योंकि हमारा कॉन्शियस लेवल ऑब्जेक्टिव है। पूरे धर्म की देशना है अपने भीतर वह हम केंद्र को तलाश करें, उस अंतर आकाश को तलाश करें जहां हमारा होने का केंद्र, उस केंद्र को हम उपलब्ध हो जाए। हमारा अभी तक जो होने का ढंग है अनिश्चयत्मक है, हमारे व्यक्तित्व में कोई निश्चय हिस्सा नहीं है। कल जो बात बोलता हूं आज ही उस बात को हम विखंडन कर देता हूं। फरीद के साथ ऐसा ही होगा। मेरे एक मित्र था, वो किसी युवती के प्रेम में थे। उसने कहा कि मैं उसके साथ बहुत अभिन्न अनुभव कर रहा हूं और उसका प्रेम में मैं अपने आप को भीतर फील कर रहा हूं। मैं उसको बातों को बहुत गौर से सुन रहा था, लेकिन इतने गौर से सुनते ही उसे ऐसा लगा कि मेरा उपस्थित उसे अनुपस्थित जैसा लगा। फिर कहा कि बात ऐसा नहीं है, हम लोग साथ साथ मिले थे, साथ साथ ही स्कूल जा रहे थे, एक दूसरे से परिचय पाया, अब भीतर जो है सो एक आकर्षण जग गया। फिर भी मैं उसे गौर से देख ही रहा था और सुन रहा था, मैं कुछ कर नहीं रहा। फिर आगे वह स्टेप दे रहा है, क्या मेरा ये साहचर्य होने के कारण ये आकर्षण है कि हमारे उसके बीच एक प्रेम का उदय हुआ। मैं अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हूं, लेकिन उसका स्टेप जो है बातचीत का वो बदल रहा कि सर्टेनिटी नहीं है। हम जिस दिन केंद्र को उपलब्ध होंगे अपने ही भीतर, वह स्थान, वह त्रिनेत्र के केंद्र पर जब ऊर्जा स्पर्श करता है तो हमारे भीतर एक इनर स्काई, एक आंतरिक आकाश का अनुभव होता है। वो आकाश सीमित नहीं है, असीम है। और जिस दिन इस आकाश को बोध होगा उसी दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं सीमित हूं, मैं पूरा ब्रह्मांड में फैला हूं और फैलता ही चला जाता है। इसीलिए रामतीर्थ को ऐसा बोध हुआ कि मेरे ही भीतर ये सूर्य, चांद, तारा, ये पेड़ पौधा, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है चल रहा है। ऐसा हुआ मंसूर के साथ। जब वो तीसरे नेत्र को स्पर्श का उसको बोध हुआ है, अपने भीतर वह केंद्र घटा, तो वह पहली बार वह घोषणा भीतर चलता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं अनहलक हूं, मैं वही हूं। अभी तक जो हमारा होने का केंद्र है फॉल्स है, अपना होने का केंद्र नहीं है। मैं कहता हूं मेरा ये नाम है, ये बाहर से चिपकाया गया है, कुछ नाम हो सकता है। मैं कहता हूं शिक्षक हूं, डॉक्टर हूं, ये व्यवसाय है, ये धंधा है, ये मैं नहीं हूं। इसके पहले भी मेरा अस्तित्व था, लेकिन पहले बार अपने होने का बोध का अस्तित्व होता है केंद्र के साथ। और वो जब बोध घटता है तब पहले बार जो बोध होता है, चेतना मैं से हटकर डेट पर जाता है, वह उसको मैं नहीं कह सकता, वो मेरा ओरिजिनल फेस है। और मंसूर कहता है अनहलक, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन मुसलमानों के मूल में इस बात को समझा नहीं जा सकता है, उसे धड़ से उसका सर को अलग कर दिया गया। तब भी उसके आंखों में जरा सा बेचैनी नहीं था, अशांति नहीं था। लेकिन भारत इस बात को कहने के लिए किसी को आज तक सूली नहीं दिया है। वो जानता है जब भी कोई साधक अपने मूल केंद्र को स्पर्श करता है, अपने भीतर वो केंद्र को पाता है, तो पहली बार यही बोध होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। और प्रत्येक मनुष्य ब्रह्म है। जिस दिन हम अपने भीतर इस केंद्र को खोज लेते हैं, वही मेरा ओरिजिनल व्यक्तित्व है। और ये विधि इसी के लिए है। और शिव कह रहे हैं पार्वती से, अपने सिर के सातों द्वार को बंद करो, रीढ़ सीधी होकर बैठ जाओ और अपने चेतना को जो है दोनों भवों के मध्य जो तीसरा आंख है, तीसरा बिंदु है, उस पर जो है फोकस करो। शुरू में हम इस पर अगर बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं तो ये स्थान ऊर्जा को एकाएक आत्मसात नहीं कर सकता है, क्योंकि ये स्थान जो है सो चुंबकीय है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम इसको करते हैं तो धीरे धीरे इसका चुंबकत्व का क्षेत्र बढ़ता चला जाता है। जब इसका चुंबकत्व का क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तब हम प्रगाढ़
बोध के साथ भी ध्यान को एकाग्र करते हैं तो ये पूरे ऊर्जा को खींच लेता है। और जितना हमारे भीतर इस केंद्र का गुरुत्व बढ़ता है उतना ही हम अपने होने के अस्तित्व को पता चलता है। तब मेरे पदार्थगत जो अस्तित्व का बोध था वह समाप्त हो जाता है और चेतना स्वयं में अपने ही मूल सूत्र पर केंद्रित हो जाता है। और जब हम उस सूत्र को स्पर्श कर पाते हैं तो एक साथ मन भी विलीन हो जाते हैं। मन में जो ज्वार भाट आए थी, मन में जो तूफान था, वो सब तिरोहित हो जाता है। स्वयं को नहीं जानने के ही कारण मन में ये ज्वार भाटा है, तूफान है, ये अशांति, या ऐसे कहे कि चेतना के सागर पर मन जो है सो लहरें हैं, ज्वार भाटाएं हैं, तरंग है। जैसे सागर पर बहुत सारे लहरें हैं, तरंग हैं। सागर जो है सो प्रच्छन्न, अगर हम ऊपर से देखें, परिधगत हिस्सा को देखें तो अशांत मालूम होता है, लेकिन गहरे केंद्र पर अगर हम देखें सागर के भीतर एक रिपल्स भी नहीं बनता है। सागर गहन साइलेंस में, गहन शांति में है। ऐसे ही हमारे केंद्र पर, हम कोर पर गहन साइलेंस है। इतना साइलेंस कि यह अस्तित्व है कि नहीं है उस परमात्मा को पता भी नहीं चल सकता है। लेकिन बाहर उस पर तूफान उठा हुआ है और उसका एक लहर हूँ मैं। जब उस केंद्र को हम तलाश कर लेते हैं, जीवन सारा खोज समाप्त हो गया।